क्या आप कभी ऑफिस या कहीं और जाने के लिए ओला, उबर, रैपिडो जैसी ऐप बेस्ड बाइक या कैब बुक करते हैं, सफर करते हैं इनसे? लेकिन क्या हो कि अगर ड्राइवर की गलती से एक भयानक एक्सीडेंट हो जाए और महीनों तक बिस्तर पर पड़े रहना पड़ जाए। अस्पताल का जो बिल है वो 20 लाख के पार हो जाए और जब आप कंपनी से मदद मांगे तो वो जिम्मेदारी लेने की बजाय इनकार कर दे। ऐसा ही एक रियल और सनसनीखेज खुलासा हुआ है बेंगलुरु से। 32 साल की लड़की रैपिडो बाइक पर ड्राइवर की लापरवाही से पिछले 50 दिनों से बेड पर लेटने को मजबूर है। अब इन्होंने रैपिडो को कानूनी नोटिस दिलवाया है। आखिर इनके साथ हुआ क्या था और इस तरह की ऑनलाइन कैब बाइक ऐप से जुड़े नियम क्या हैं और आपको किन नियमों को जानना बेहद जरूरी है, ये सब आज आसान भाषा में समझिए। नमस्ते, मेरा नाम दिग्विजय सिंह है और आप न्यूज़ पथ भारत देख रहे हैं। सबसे पहले आप इस फोटो को देखिए। हंसती मुस्कुराती ये लड़की, नाम है सानी कृष्णा। मूल रूप से केरल की रहने वाली हैं, केरल की, लेकिन काफ़ी समय से बेंगलुरु में रहती हैं। पेशे से इंटीरियर डिज़ाइनर हैं। रोज़ाना सुबह ऑफिस जाती थीं, शाम को घर लौटती थीं, लेकिन पिछले 50 दिनों से इस हालत में बेड पर हैं। 17 जून को इनके साथ एक हादसा हुआ। असल में इन्होंने ऑफिस जाने के लिए एक रैपिडो बाइक बुक की। थोड़ी देर में एक बाइक आई, ये उस बाइक से ऑफिस जाने लगी। 1 किलोमीटर दूर अपने घर से पहुंची थी कि तभी बाइक वाला तेज रफ्तार से एक ट्रैक्टर को ओवरटेक करने लगा। सानी ने उसको ऐसा करने से रोका। कह रहे भैया रहने दो, धीरे चलाओ, जल्दी नहीं है। वो नहीं माना। तभी बाइक का संतुलन बिगड़ गया। ट्रैक्टर के सामने ही बाइक फिसल गई और वो ट्रैक्टर सानी कृष्णा के शरीर के ऊपर से चढ़ते हुए आगे निकल गया। वो लड़की दर्द से चीखने लगती है। किसी तरीके से पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया। अब मेडिकल रिपोर्ट आती है। पता क्या चलता है कि सानी कृष्णा की 9 पसलियां टूट चुकी हैं। इमरजेंसी सर्जरी करके बॉडी में प्लीहा यानी कि स्प्लीन को निकालना पड़ा है। लीवर भी डैमेज, फेफड़े तक चोटिल हो चुके हैं, चेहरा बिगड़ चुका है। अस्पताल में 50 से ज्यादा दिन गुजर चुके हैं। अस्पताल का जो बिल है वो एक्सप्रेस ट्रेन की रफ्तार से भाग रहा है। अब तक 20 लाख रुपए से ज्यादा का बिल हो चुका है। इनकी तरफ से रैपिडो कंपनी से इंश्योरेंस क्लेम मांगा गया, तब सिर्फ 1 लाख रुपए का क्लेम मिलने की बात सामने आई। अब सोचिए, कहां 20 लाख का खर्च और कहां 1 लाख रुपए का क्लेम। मुसीबत और बढ़ गई। इसे लेकर रैपिडो पर खूब सवाल उठे, जिसके बाद मीडिया में रैपिडो का पक्ष भी आया। रैपिडो ने अपना बयान जारी करते हुए कहा कि हम घायल परिवार के संपर्क में हैं। इसे लेकर इंश्योरेंस क्लेम प्रोसेस से जुड़े जरूरी दस्तावेज मांगे गए हैं, लेकिन अभी तक पूरे कागजात नहीं मिले हैं। रैपिडो का वर्जन है ये। रैपिडो के इस दावे पर घायल लड़की ने कहा कि कंपनी केवल बहाने बना रही है। यानी कुल मिलाकर घायल को कंपनी सिर्फ गोलमाल जवाब देकर पैसे देने का, जो पैसे उसको 1 लाख दिए उसके अलावा पैसे न देने का बहाना बना रही है। इसलिए अब सानी कृष्णा ने वकील हायर किया और वकील ने रैपिडो को एक और लीगल नोटिस कंपनी को भेजा है। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर भारत में कैब एग्रीगेटर से जुड़े नियम और कानून क्या है? सबसे बड़ी बात यह है कि भारत में ओला, उबर और रैपिडो जैसी कंपनियों पर कोई नियम या कानून लागू होता है या नहीं। तो आपको बता दें कि मोटर वाहन एग्रीगेटर गाइडलाइन 2020 के अनुसार हर एग्रीगेटर कंपनी के लिए ऐप में यात्रा करने वाले पैसेंजर का अनिवार्य बीमा जरूरी है। यह कराना जरूरी है। अब ये ऐप वाली कंपनियां क्लेम देने से बचने के लिए अजीब दलील देती हैं। ये कहती हैं भैया हम तो सिर्फ एक सॉफ्टवेयर ऐप हैं, कैब या बाइक चलाने वाला ड्राइवर हमारा कोई स्थायी कर्मचारी नहीं है, बल्कि वो इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर यानी कि स्वतंत्र ठेकेदार है। अब इस दावे को आप क्या कहेंगे? मतलब जब तक कमाई हो रही है अच्छा है, जिम्मेदारी की बात आई तो आप कौन, मैं कौन, पहचानते ही नहीं।
इसलिए आपको आज अपने अधिकारों को जानना जरूरी है। हमारे देश में कंज्यूमर कोर्ट है और एक्सीडेंट होने पर ट्रिब्यूनल भी है। इनका साफ तौर पर कहना है कि ये कंपनियां आपसे किराया वसूलती हैं और सुरक्षा का वादा भी करती हैं, इसलिए इनकी पूरी जिम्मेदारी भी होगी। लिहाजा एक्सीडेंट होने पर आप ड्राइवर और कंपनी दोनों से मुआवजा मांग सकते हैं। अब सानी कृष्णा के बहाने ऑनलाइन ऐप कंपनियों से जुड़े नियम और कानून को भी समझ लीजिए। सबसे पहले राइड बुक होते ही ड्राइवर का नाम, उसकी फोटो, गाड़ी का नंबर और राइड आईडी का स्क्रीनशॉट लेकर रखिए, जरूर रखिए। भविष्य में कोई भी दिक्कत आएगी तो ये काम आएगा। बुकिंग के बाद जो गाड़ी आपको लेने आई है वो कमर्शियल नंबर प्लेट की है या नहीं है, मतलब पीले रंग की नंबर प्लेट वाली गाड़ी है या नहीं, क्योंकि सफेद नंबर प्लेट वाली गाड़ियां प्राइवेट होती हैं। इन सफेद नंबर प्लेट वाली गाड़ियों को अवैध माना जाता है। ऐसी गाड़ियों से एक्सीडेंट होने पर आपका बीमा क्लेम खारिज हो सकता है, याद रखिएगा। और तीसरी सबसे खास बात, अपने फोन में हमेशा इमरजेंसी वाला SOS बटन या ऐप एक्टिवेट रखिए, या फिर पुलिस को सूचना देने के लिए 112 नंबर को याद रखिए। ड्राइवर लापरवाही बरते तो तुरंत पुलिस की मदद लीजिए। अगर किसी तरह से कोई सड़क हादसा हो जाए तो तुरंत पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराइए। बिना पुलिस रिपोर्ट के कोई भी बीमा कंपनी या कोर्ट आपको मुआवजा नहीं देगी। और आखिर में सानी कृष्णा आज कंज्यूमर कोर्ट का दरवाजा खटखटा रही हैं ताकि उन्हें न्याय मिल सके, लेकिन एक नागरिक के तौर पर यह समझना जरूरी है कि हमारे अधिकार क्या हैं, ताकि हम सही समय पर आवाज उठा सकें। आपकी इस मामले पर क्या राय है? क्या कैब और बाइक एग्रीगेटर्स पर और सख्त कानून बनने चाहिए? कमेंट सेक्शन में आपका इंतजार रहेगा। आपकी राय का स्वागत है। जय हिंद।